जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो कक्षा 10 के अध्याय 2 का नाम है बहुपद। गणित का ये आपका चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। हम जानेंगे कि बहुपद के बारे में। आज पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके टाइप के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बहुपद आप कहेंगे किसको? बहुपद आप किसको कहते हैं? बहुपद का मतलब ये होता है कि आपका कम्बिनेशन होता है। कम्बिनेशन का मतलब होता है सम्मिलित। किसका किसका सम्मिलित होना चाहिए? सम्मिलित होता है पहला चर का प्लस अचर का प्लस गणितीय चिन्ह का। ठीक है, यानी आपका चर और राशि होता है, अचर राशि होता है, उसके बाद गणितीय चिन्ह। आपके ये सभी को मिलाने पर, सम्मिलित करने पर आपका बहुपद निर्माण होता है बच्चों। अब कहेंगे चर राशि क्या है? चर राशि का मतलब वो चीज़ है जिसका कोई मान नियत नहीं होता, फिक्स नहीं होता है, किसका मान अद्वितीय नहीं होता। वो उसका मान कुछ भी हो सकता है। अचर राशि क्या होता है? जिसका मान अद्वितीय होता है। अचर राशि को हम बदल नहीं सकते। अचर राशि अद्वितीय होता है, चर राशि अद्वितीय नहीं होता। गणितीय चिन्ह में जैसे प्लस यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग। अब इसको हम क्या करें, आपको परिभाषा के रूप में एक बता रहे हैं। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि, अचर राशि और गणितीय चिन्हों का सम्मिलन होता है या सम्मिलित होते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। एक कंडीशन इसमें यह है, कंडीशन आपको याद रखने हैं कि परिस्थिति क्या है, मतलब आपका नियम क्या है, रूल क्या है। नियम यह है कि चर राशि इसमें नहीं होना चाहिए, करड़ी में नहीं होना चाहिए। चर राशि बटे में नहीं होना चाहिए। चर राशि का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। चर राशि का घात भिन्न में न हो। ठीक है, यानी इस रूप में आपका नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में आपका कोई भी चर राशि आपको मिल गया, यानी कोई भी चीज़ आपको उसमें मिल जाता है, तो समझिएगा कि वो आपका बच्चों बहुपद नहीं है। मेन आपका ये तीन चीज़ आपका होता है जिसमें इस केस में आपका कोई भी बहुपद नहीं होगा। ये नियम है क्या करने के लिए? बहुपद न होने के लिए। चर राशि हटा दे भिन्न वाला, बहुपद न होने के लिए। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, बहुपद न होने के लिए। यानी बहुपद का न होना का मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई भी अगर मैच करता है तो वह दिया गया बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होगा। बाकी कैसे भी रूप में दिया हो वो आपका बहुपद होगा। चर की जगह अगर अचर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अचर कहीं भी रहे, बटे में रहे, माइनस में रहे, आपका वर्गमूल के अंदर रहे, घनमूल के अंदर रहे, किसी के रहे चलेगा। लेकिन चर राशि अगर इनमें से मैच करता है तो वो आपका बहुपद नहीं है, वह बीजी व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद में किस प्रकार से उसका क्या होता है कि आपका बांटा गया है प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। बहुपदों को दो कैटेगरी के आधार पर बांटा गया। पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। ठीक है, यानी दो चीजों के तरीके से आपका बहुपद बांटा गया है। पद की संख्या के रूप में पहला क्या आता है? एक पदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में 3x, 2x, 3y प्लस x, कुछ भी आपका एक पद होना चाहिए जिसमें प्लस माइनस न आए। दूसरा द्विपदी बहुपद। द्विपदी में मतलब जिसमें माइनस आए, प्लस माइनस केवल। जैसे 3x माइनस 2, 5 माइनस 3y, 6x माइनस 5, इस तरीके से। और तीसरा आपका आता है त्रिपदी बहुपद। ठीक है बच्चों, यानी त्रिपदी बहुपद में आपके तीन होने चाहिए गिन के। 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, 3x 3y 3, इस तरीके मतलब जिसको गिनने पे तीन आ जाए, तीन टर्म आ जाए, तीन पद आ जाए, उसको हम तीन पदी बहुपद कहते हैं बच्चों। ये हो गया इसके पद के आधार पे। अब आते हैं घात के आधार पे। पहला होता है रैखिक बहुपद। यानी रैखिक बहुपद का मतलब
चर राशि का अधिकतम घात 1 होना चाहिए, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में x, y, z प्लस 3 आपका कोई भी बस चर राशि की घात अधिकतम 1 होना चाहिए। दूसरा द्विघात बहुपद, द्विघात में यही घात कितने होने चाहिए बच्चों? 2 होना चाहिए। जिस चर राशि का अधिकतम घात कितना हो बच्चों? 2 हो। जैसे x² - 2, 3x - y², 5x² - 4y + 3, इस तरीके से कोई भी लिख दीजिए जिसका अधिकतम घात क्या हो कि आपका 2 होना चाहिए। तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात में आपका घात कितना होना चाहिए बच्चों? 3 होना चाहिए। जैसे x³ + x - 3, y³ - 2, किसी का भी जिस चर राशि का सबसे अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी ये आपका पद के आधार पे और उसके बाद आपका घात के आधार पे दिखाया गया है कि बहुपद आपके कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है कि किस स्थिति में कोई भी बहुपद हो सकता है या नहीं हो सकता। आप इस चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ें कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि कौन दिया गया बीजी व्यंजक बहुपद में है और कौन दिया गया बीजी व्यंजक बहुपद में नहीं है बच्चों। तो क्या है कि आप इस चीज़ को पहले मेमोराइज कर लीजिएगा, अच्छे से इसको जान लीजिएगा, जिससे कि जब हम लोग कल इसके अगले टॉपिक इसके फार्मूले के बारे में या इसके सूत्र के बारे में, क्योंकि हम डायरेक्ट आपको अभ्यास नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट अगर कोई चैप्टर दिया तो उसका अभ्यास पे चले जाना सही नहीं होता है। पहले अभ्यास में प्रयोग किए जाने वाली हर एक कड़ियों के बारे में पहले हम आपको बताएंगे, चैप्टर से रिलेटेड हर एक सूत्र के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में पहले हम आपको बताएंगे। बताने के बाद तब उसके बाद हम लोग क्या किया जाएगा बच्चों? अभ्यास प्रश्न किए जाएंगे। तब हम लोग के लिए थोड़ा क्या होगा कि हर एक चीज़ को जानना है या बोर्ड के तरह जगह पे उस चीज़ को रिवीजन करना आसान हो जाएगा बच्चों। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। अगर इसके आगे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें से एक ध्यान रखिएगा कि आपको सब नहीं पढ़ने, इसमें आपको इसमें से सबसे ज़्यादा आपको मेन आपको पढ़ना है द्विघात बहुपद बच्चों। 10 के लेवल से या 10 के एनसीईआरटी के किताब में आपका द्विघात बहुपद सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है। इसी में जिसका घात कितना होना चाहिए? अधिकतम 2 होना चाहिए। जो भी चर राशि दिया होगा उसका अधिकतम घात कितना होगा बच्चों? 2 होगा, तो हम उसको मानेंगे कि आपका द्विघात बहुपद के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपके लिए 10 के वीडियो इतने ही। आई होप कि इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे कल पढ़ने में हम लोग को आसानी होगी। धन्यवाद।